101 मुसलमान मुल्क है, एक एक लोटा पानी डाल देवे तो इसराइल क्या चीज है, बहता हुआ नदी में चला जाए जी। लेकिन हम हराम खोर हैं। हम मुसलमान तो हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, लेकिन हम अपना रास्ता नहीं जानते कि हमारा रास्ता क्या है जी। अंदर मेरे बच्चे देखो रह रहे हैं, अभी भी रहे जी जी कोई कपड़े धो रहे हैं, कोई खाना पका रहे हैं जी। बुलडोजर ने अंदर बिलाक फेंक दिए तो वो रोने लगेंगे या हंसेंगे? बिल्कुल ऐसी बात वो है। तालियां बजाएंगे या गम खाएंगे? गम खाएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब लोगों का ये और लाइव सिटी में वेलकम है। मैं मुजाहिद कॉलोनी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये तोड़ फोड़ का जो काम शुरू किया गया है और ये जो बेघर हजरात हैं ये अपने घरों से बाहर आए हुए हैं एहतजाज के लिए। तो चलो बात करते हैं। हमें रहना भी है और हमें हमारे जैसे बयान कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम, आप ऐसा आ जाएं, इस तरफ सूरज है ना जी, बोलें। ये जो सूरत हाल दरपेश आई है, आप इस मस्जिद के इमाम साहब हैं? मैं वहाँ पर बड़े मदीना मस्जिद है उसके पेश इमाम हूँ। जी बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमको आपको सबको मालूम है, ये आबादी 1952 से आबाद है जी। और ये बाकायदा तरीके से शुरू से हुकूमत की नज़र में, हाँ और ये जानते हैं कि ये अब गैर कानूनी है। हाँ। अभी 52 साल पहले की एक आबादी उसको मिसमार करना इस बुनियाद के लिए कि भाई यहाँ पर हम डबल रोड बनाते हैं जी। अभी डबल रोड का यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। जाहिर बात है कि सामने से ब्रिज जो बड़ी रोड है, ये अगर डबल रोड बनेगा तो सिर्फ ज़ियाउद्दीन अस्पताल तक जी, और 7 नंबर और ज़ियाउद्दीन अस्पताल के दरमियान तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता जी। तो 1 किलोमीटर के रास्ते के लिए 150 फुट रोड की क्या ज़रूरत है? सही। इसकी कोई ज़रूरत नहीं जी। क्योंकि कोई भी ज़ियाक़ल इंसान जिसको अल्लाह ताला ने शुऊर दिया हो, अक़ल दिया हो, वो ये नहीं समझते हैं कि इतने हज़ारों के हिसाब से आबादी है और 5 मंजिल 4 मंजिला इमारतों को गिरा करके और तकरीबन 10-15 हज़ार लोगों को बेघर करना जी, और सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए डबल रोड बनाना, ये अक़ल भी इसको नहीं मानते हैं और ये सभी शरीय एतबार से भी सही। अच्छा मैं ठीक है, आपने कहा। मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आला एकाम तक जाए, किसी एक बंदे ने भी देख ली, किसी की समझ में भी आया, तो आप क्या चाहते हो कि इस इलाके के ऊपर कैसा एक्शन लिया जाए? इस इलाके के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। नहीं, कहने का मतलब है आप चाह रहे हैं ये काम रुक जाए ना? ये काम रुक जाए, ये इन लोगों को रहने दिया जाए। हाँ, ये गरीब लोग हैं और ये जो तोड़ फोड़ की गई है इसकी भरपाई करे। जो किया गया इसका मतलब ये कि इसको दोबारा आबाद किया जाए जी, और ये मुआवजा वगैरह हुकूमत दे। ठीक। क्योंकि नाजायज तरीके से इन लोगों ने घरों को तोड़ा जी, और गलत तरीके से। तोड़ने से पहले आप लोग को आगाह किया था? हम लोगों को कोई आगाह नहीं किया था, अचानक ये आए बस। मतलब है कि ये कह रहे कि हम नोटिस देंगे, हाँ। लेकिन लोगों ने नोटिस नहीं लिया। हाँ। और दूसरे दिन आकर के इसने शुरू कर दिया, क्योंकि नोटिस जब देते हैं तो उसमें वक्फा वगैरह देते हैं। जी, इकबाल डे था, इकबाल डे के दौरान भी ये सब हुआ है। लोग घरों में मौजूद थे, छुट्टी का दिन था, कोई खाना पका रहा है, कोई सो रहा है, कोई रात की ड्यूटी करके आया है। आम छुट्टी की जैसे इकबाल डे जो छुट्टी था जी, इन लोगों ने उस छुट्टी का भी ख्याल नहीं रखा जी। और इन दो लफ्ज़ में बता दें, आप चाहते क्या है इस इलाके के लिए? हम ये चाहते कि इन लोगों को रहने दिया जाए। हाँ। ये जो आबादी है इसको मिसमार नाजायज तरीके से तजावीज़ात के नाम पर मिसमार न किया जाए और जो तोड़ा है उसको दोबारा तामीर किया जाए, अपना खर्च। और यहाँ पर 3 ट्रक किए खड़े, 3 ट्रकों की गुंजाइश है गुजरने की। ये रोड वैसे भी कुशादा है, देखो ये दिखाए। हाँ, ये देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है। देखो हमारी जितने भी पल्ली सेट के रोड वगैरह वो 28 फुट 30 फुट के रोड है, तो ये भी 30 फुट के हिसाब लगा दे, हम इसके लिए तैयार है। सही। अगर यहाँ पर 30 फुट के रोड ना हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर रोड तंग भी है लेकिन उसके आसान तरीका है कि जो बाहर की मिसाल के तौर पर कुछ मामूली सी चीजें हैं उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक, समझ में यार। सही है। मैं आप लोगों के लिए एक अच्छे दिन की उम्मीद करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का मसला हल हो जाए, किसी कोई देख ले, किसी की बात समझ में आ जाए और यहाँ आ जाए। हमारा तो यही गुजारिश है हुकूमत से,
वो काम बाला से कि इन गरीब लोगों को यहाँ पर रहने दिया है। यहाँ पर 1.5 फुट की रोड की कोई ज़रूरत नहीं है और न सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, ये गलत तशरीह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। वहाँ पर मुजाहिद कॉलोनी का कोई जिक्र नहीं है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए इनको रहने दिया जाए बराए मेहरबानी। ये हमारी दरख्वास्त है इन लोगों से। लेकिन हम अपना हक के लिए जहाँ तक हो सके लड़ भी सकते हैं और हम पूरी ताकत अपना इस्तेमाल करेंगे, इस आबादी को मुस्मार नहीं देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, चाहे बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ये क्या कहना चाहेंगे जो एक्शन लिया गया है इसके मुतालिक? आला काम से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसी दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इसकी जगह पे हमें कुछ दूसरी जगह प्लाट वगैरह या ऐसा कुछ जगह अलाट कर दिया जाए, क्योंकि पहले से बताया गया नहीं है, अचानक एक्शन लिया गया। हमें अगर अपनी जगह पे रहने दिया जाए, क्योंकि ये जो बता रहे हैं कि ये रोड निकल रहे हैं, ये क्योंकि ये 55-60 साल पुराना आबादी है। अच्छा, तो पहले क्या ये लोग सोए हुए थे रोड निकालने के लिए? तो आप लोगों ने इसको लीज नहीं कराया था? लीज हुआ है, लेकिन अगर वो कागज नहीं दे रहे तो इसमें हमारा कोई गलती लीज हुआ है, गवर्नमेंट का लीज हुआ है। और जो इलाका लीज नहीं है उसको तो चलो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, जो लीज है उसको क्यों कर रहे हैं अभी? डॉक्टर आसिम है और जो उसकी जो हुसैन नखानी, ये माफिया बने हुए, ये सब माफिया बनी हुई है, बस गरीबों के पीछे पड़े हैं। और ये मुजाहिद की ये जो कॉलोनी है, ये कब से आबाद है यहाँ पर? ये से आबाद है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1952 से आबाद है ये। यहाँ सारे गरीब आबादी है, लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी यहाँ लाके सरमाया कर दिया अपनी, ठीक है। वो लोग आ गए और वहाँ से रिवायत कॉलोनी से शुरू हो गए। क्या चाहिए साहब? 150 फीट का रोड चाहिए। 150 फीट की रोड की जरूरत क्या है हमें? हमें अपना रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमें 150 फीट रोड नहीं चाहिए, हम जहाज नहीं उतार रहे यहाँ। अच्छा, ये जो 150 फुट का जो रोड है, इसका तो अभी इन्होंने रखा गया है, तो कभी यहाँ पर कभी कुछ तामीराती काम भी किया उन्होंने? कोई काम नहीं किया, कोई काम। पानी, बिजली, गैस सब जहाँ शॉर्टेज ही चल रही होती है। जिंदगी भर जो है ना उन्होंने हमें दुखी दी है पीपल पार्टी वालों ने। हमें पीपल पार्टी वाले नहीं चाहिए यहाँ, हमें 150 फीट का रोड नहीं चाहिए यहाँ, नहीं चाहिए। अच्छा, अभी पीछे लेडीज है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बच्चे चारपाइयाँ डाल के बैठे हैं, आदमी बिल्कुल बेहाल बैठे हुए, उनके किसी की। आप ये हाल देखो, रोड पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे ये बताओ आप मुझे। ये हाल देखो आप, पीछे आप वाकफ में दिखाइए आपने, ऐसे लग रहा है बमबारी हुई है, जलजला आया हुआ है। हाँ जी, मैं दिखा सकता हूँ, बिल्कुल। ये फलस्तीन और कश्मीर नहीं है, ये कराची का एक आबादी है, मुजाहिद कॉलोनी, जो कि 1952 से आबाद है। यहाँ जुल्म देख रहे हैं आप, ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, अभी ये जो क्रेंग वगैरह आए थे, क्रेंग वगैरह को आपने रोकने की कोशिश की? क्रेंग वगैरह के लिए हमारे मुज़ाकरात हुए थे डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से। उन्होंने हमारे जो इलाके के जिम्मेदार बंदे हैं कमेटी वाले, उनसे बात हुई थी कि हम यहाँ कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन कल भी आए थे, कोई कह रहे कि यहाँ एक घर कच्चा है वो गिरा रहे। भाई आप लोगों को खुदा का वास्ता हमें माफ कर दे यार, हमसे कोई गलती हो गई, हम मजलूम अवाम है, बस दुआएं दे सकते हैं आपको, अल्लाह आपको तबाह बर्बाद करे। छोटे छोटे बच्चे हैं ये, सर्वे करे ना। मैं तो वो तो मैं दिखा दूंगा, मैं पहले आप लोग का ले लूं। बिल्डिंग बनी हुई ना, हाँ, मीडिया वाले उनको दिखाए ना, ये कोई जो कच्चा मकान नहीं है, कोई झोपड़ी नहीं है, 5-5, 6-6 मंजिल की बिल्डिंग की बनी हुई है। मीडिया वाले उनको दिखाएं। मीडिया से भी हमारी दरख्वास्त है कि मीडिया क्यों इनको दिखा रहे हैं। वो जो वो टावर बना हुआ था नर्सरी के ऊपर, वो टावर जो बना हुआ था, वो मीडिया वाले 1 महीने से दिखा रहा था। ये मीडिया वाले क्यों नहीं दिखा रहे? मीडिया वाले को चाहिए कि आगे यहाँ लोगों से पूछें कि भाई तुम्हारा क्या मुतालबा है। ना कोई जगह दे रहे, ना कोई दे रहे, 5-5 मंजिल के मकान तोड़ रहे, बिल्डिंग बनाए हुए लोगों ने, बेचारों ने अपने, कोई रश्का चला रहा है, कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है, ये तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं भाई? मुतालबा तो करें ना। सही जी। आप ये सामने जो है ना 3 ट्रक खड़े हुए हैं। जी जी, मतलब 3 ट्रक गुजरने का रास्ता है। हाँ, तो मजीद बड़ा या 150 फीट रोड का जरूरत क्या है? आप बताएं ना। 3 ट्रक का। अच्छा, काफी ये रोड भी काफी कुशादा है, काफी कुशादा रोड बना हुआ है। ये फुटबारियों का भी कितना 5 से ज्यादा 10 फुट की फुटबारियां भी नजर आ रही है। काफी देख लो फुटबारियां इधर देख लो जी। ये बाहर से देखो ना, घरों का कचरा भी बाहर आया हुआ है, ऐसी भी चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी 3 ट्रक गुजर रहे हैं। जी, सही है। अच्छा, इसके बाद भी इनको सुन लें आप, ये बेनजीर क्या बोले? मगर मैं जालिमों को कहना चाहती हूँ, मैं आज के यजीदों को कहना चाहती हूँ कि जब आप कब्र में जाएंगे तो आप अपनी दौलत को वहां नहीं ले जा सकेंगे। आप खाली अच्छा नाम ले जा सकते हैं, और अच्छा नाम उसका होगा जो
जो लोगों को रोटी ये पीपल्स पार्टी हमें रोटी मकान दे रहे हैं जी, ये आप देख लो। करना पड़ेगा कि कौन से रास्ते पर चलेंगे, जालिम के हुक्म के रास्ते पर या अवाम के रास्ते पर चलेंगे, आमिर के रास्ते। जी, इसके कमेंट्स तो चलो दिखा दिए। पहले जैसे पीपल पार्टी नहीं रही, ये बात बता। वो खुद 480 अरब का करप्शन करके जाके लंदन में बैठ चुका है जी, यहाँ आवाम को तंग कर रहे हैं। 480 अरब का किसी ने पूछा है इनसे? नहीं पूछा है, नहीं पूछा। तो क्यों गरीबों को तंग कर रहे हैं? जाके इनका सर्वे भी करे, आप जाओ खबर भाई। हाँ, ये अल्लामा इकबाल का रोज था। हाँ, और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था जी कि पाकिस्तान का नक्शा कैसा बनते हैं, वो किताबों में लिखा होता है जी। ये उस रोज छुट्टी था, लोग घरों में थे जी। ये बुलडोजर आया लोगों के ऊपर सामान समेत। जिस दिन इकबाल डे था, इकबाल डे था जी, लोगों के ऊपर मकान गिरा दिया जी, और सामान तितर बितर हो गया जी। ये कोई 10 दिन का 1 महीना का कब्जा जगह नहीं था जी। इसका 70 साल हो गया, 60 साल मेरा हो गया जो मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ जी। यहाँ बटी लगा हुआ था, उसमें रोटी पक रहे थे, तो वो रोटी समेत उसने रोड पे फेंक दिया जी। चलो रोटी में कितना टाइम लगता है, बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं, इस मस्जिद में अजान हो रहा था जी। ये किधर का इंसाफ है जी, आप खुद सोचें, सही, ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसे ये तो किसी कश्मीर में या ऐसे जगह में भी लोग ऐसा नहीं करते जिस तरीके से हमारे साथ ये सलूक किया हुआ है। अभी ये बेचारे हम लोग खुद ये रोड पे बैठे हैं, हमारा क्या बनेगा? सही, ये हमारे बच्चों का क्या बनेगा? सही। मीडिया वाला बंद किया, अल्लाह ही जाने, हमारा आवाज़ उधर तक नहीं जाते। और हमारी अच्छा पुलिस वाला को आगे आ जावे, उसको बोलते हैं कि भाई जुल्म नहीं करो, बोलते हट जाओ और मैं गोली मार दूंगा। 200 गोलियां मारेंगे, 200 गोलियां मारेंगे। हमारे बुजुर्ग कह रहे कि ना आप डंडा उठाओ ना आप पत्थर उठाओ, हम तो हैरान हो कि बस ऐसे ही खड़ा रहते हैं। आप एक अमन के तरीके से वो कर रहे हो, एहतजाज कर रहे हो। इस मोहल्ले में आपको हमने कहीं पत्थर मारा है या 7 नंबर में मारा है, या यही पुलिस वाला जब पहले हालात खराब होता था तो हमारे साथ यहाँ के बैठते थे, हम रात में सोते थे इधर गाड़ियों में, तो हमने बोला इतना गाड़ियाँ यहाँ क्यों लेके आते हैं जी। कहते थे उस जमाने में कि ये जगह सेफ है, अब ये जगह ऐसा खराब हो गया, हम तो हैरान रह गए। अभी आपका एक ऐसा क्या मुतालबा है जिसका जो ये नुकसान पूरा किया जाए? मुतालबा ये कि ये ऑपरेशन रोक दिया जाए। बिलावल साहब हमारा नोटिस ले गए, और जो आला लोग हैं वो हमारे अभी चंद इदारे जो है इंतशार फैला रहे हैं, हम इंतशार तो नहीं फैलाना चाह रहे। नहीं, देखो आप लोगों ने हमारे से भी बात की है, तरीके से बात की, कोई ऐसी बात नहीं हुई है जी। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है मेरे हमवतनों, है मेरे भाइयों, है मेरे दोस्तों, इसमें किसी का कसूर नहीं है, यह हमारे अमालों की सजा है, हमें अल्लाह दे रहे हैं जी। लेकिन हम अपने भाइयों से इतना गिला जरूर कर सकते हैं कि यार हम भी इंसान है, मूली गाजर तो नहीं है, ऐसे पैरों के नीचे तो मत रोको। ठीक है, आप कोई तरीका कार बनाओ, आप माहौल देखो, कितने लोग हैं, क्या हिसाब किताब है। आप बुलडोजर लगा दिया जी, अंदर मेरे बच्चे देखो रह रहे हैं, भी रहे जी जी, कोई कपड़े धो रहे हैं, कोई खाना पका रहा है जी। बुलडोजर ने अंदर ब्लाक फेंक दिए, तो रोने लगेंगे या हंसेंगे? बिल्कुल ऐसी बात है। तालियां बजाएंगे या गम खाएंगे? गम खाएंगे ना। तो बेटा हमारे पास क्या है? आपके पास तो बुलडोजर था, आपने लगा दिया, हमारे पास ये पत्थर पड़े, तो हम पत्थर ही मारेंगे ना। तुम हमारा घर तोड़ रहे हो, हमारे बच्चे मार रहे हो, तो हम एक पत्थर नहीं मार सकते? बिल्कुल मार सकते हैं। तो फिर आप हमें उसके जवाब में गोली दिखा रहे जी, शीलिंग कर रहे हैं, बच्चे घर में रो रहे हैं, हम रोड पे रो रहे हैं, बीमार हो। आखिर हम पाकिस्तानी नहीं है, कहाँ से आए? हमारा क्या हक बनता है इन पे? ये वजीर आला काय के बने, ये वजीर आजम काय से बने? भाई हमसे बने ना, हमने वोट दिया तो इनको आगे बढ़ाया ना। ये आज क्यों हमारी हाल कसीद नहीं कर रहे? क्या वजह है जी? इनको क्या तकलीफ पहुंची हमारी वजह से जी? हमारे डीएसपी साहब है, इतनी सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन इधर आके किसी गरीब के कंधे पे हाथ रख के नहीं देखा कि भाई आप लोग का क्या, आप पे क्या गुजर रही है। सही। तो किससे शिकवा करें, किससे गिला करें? हम तो अपने रब से गिला करेंगे। भाई हमें मजबूर न किया जाए जो हम हंगामे करें, पथराव करें, तोड़ाव करें, लोगों को तकलीफ दे, अपने को भी तकलीफ। हम तो तकलीफ में हैं ही है जी।
आपके पास बुलडोजर है, आपके पास शीलिंग है, आपके पास ड्रोन है, हमारे पास एक पत्थर है। फलस्तीन 67 से रूल रहे हैं, 67 से लेके अभी तक 101 मुसलमान मुल्क है। एक एक लोटा पानी डाल देवे तो इसराइल क्या चीज है, बहता हुआ नदी में चला जाए जी। लेकिन हम हराम खोर हैं, हम मुसलमान तो हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, लेकिन हम अपना रास्ता नहीं जानते कि हमारा रास्ता क्या है। हम भटके हुए हैं, आलिम बताते नहीं है और जाहिलों को पता नहीं है जी। बेटा मैं आपसे इतनी इल्तिजा करूंगा कि आपने जो तकलीफ करी है मैं इसकी माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं, तकलीफ की बात है, हम भी आपके साथ हैं, हमसे भी जहाँ तक कोशिश होगी हम भी आपका साथ देंगे। जो आप आ गए ये आपने बहुत बहादुरी करी है। कहाँ जाते हैं लोग ऐसे में कि यार पता नहीं क्या हो जाए, पठानों का मोहल्ला है। नहीं भाई, पठान भी इंसान है। बिल्कुल, हमारे दादा परदादा ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दिया है। बिल्कुल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी सामने लेडीज भी थी, बच्चे भी थी, तो मैंने उनको नहीं लिया। मैंने कहा किसी का बेपर्दगी ना हो, तो आपसे मैंने कहा रूबरू बात कर लूं, आप बता देंगे कि क्या हालात है, तो समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ बता भी दिया और ये मैं दिखा भी दूंगा मैं कि जो तोड़ फोड़ हुई है। हमारा अर्ज ये है जी कि अगर हमें कुछ देना नहीं चाहो जी, हमें कुछ जो मेरे सबक हुआ खत्म को ब्याकवत से कहे, हमें कुछ लालच नहीं है जी, न लेने की न देने की जी। अयूब साहब ने राशन कार्ड दिया जी, पूरा महीने का राशन हम लेके आते थे एकदम। भुट्टो साहब ने नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान, शनाख्ती कार्ड दिया। अस्पताल में जाओ तो शनाख्ती कार्ड दिखाओ, राह पारी करो तो शनाख्ती कार्ड दिखाओ। लेकिन अदालत में अगर 500 की जमानत है, जज साहब को दिखाओ कि जज साहब ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मैं जमानत करता हूँ जी, तो वो कहता है नहीं चलेगा जी। क्यों नहीं चलेगा? हम पाकिस्तानी नहीं, हम 50 साल से इसे जेब में फिरा रहे, क्यों? वज़ीर आज़म के ऑर्डर से हमें मिला ये जी। वो रोटी कपड़ा तो कड़े में गया, लेकिन जो हमारी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं इसे तो मत तोड़ो यार, ऐसे जुल्म तो मत करो। हम भी आखिर इंसान है, हक रखते हैं। यहाँ जो कुछ हुआ है ना, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं आपको वो अदा करूँ और आपकी तकलीफ कम हो सके, लेकिन आपने जो बता दिया है, मैं चाहता हूँ यही बात आला अहकाम तक, जो बड़े बैठे हुए उन तक पहुँचे और इसका कुछ मदार हो जाए। अल्लाह की मेहरबानी होगी, आपकी मेहरबानी होगी। अगर नहीं पूछा उधर फेंक दो। नहीं, मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह होगा, जरूर होगा। जो आया हूँ तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, पहुँचेगी जरूर, आपकी बात जरूर पहुँचेगी इंशाल्लाह। आप हमारे दुख दर्द में शरीक हुए, हम आपके बहुत, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने परेशानियों में बैठे और मुझे भी वक्त दे दिया, इसके लिए बड़ी मेहरबानी। भाईजान ऐसा है कि इधर बगैर जाएगी ना, कहाँ जाएगी? ये हमारा इलाका ऐसा है कि बगैर पर्दे के हमारी लेडीजें बाहर नहीं निकलती। सही। आज रोडों पे सो रही हैं जी, रोडों पे बैठी हुई हैं, इनको किसी को गैरत ही नहीं आ रही हुक्मरानों को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरते। अच्छा, कराची में हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े NGO इदारे हैं, फलाई इदारे हैं, उनकी तरफ से कोई आया? कोई नहीं आया। ये हमारा इलाका ऐसा है भाईजान, इतने इस पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हुए, इतने हालात खराब हुए हमारे इलाके में। कभी एक टायर नहीं जलाया, कभी एक दूसरे को हम यहाँ मिक्स कौमें रहती हैं, लेकिन सब मिक्स कौमें एक ही खानदान एक ही कलमे के साथ रहती हैं। हम लोगों ने कभी ये नहीं बोला कि तू फलानी कौम गया, तू, हम सब एक भाई भाई बन के रहे, एक दूसरों की इज्जतों की हिफाजत की हम लोगों ने। कराची शहर के अंदर आग लगी हुई होती थी और हम लोग एक दूसरों की इज्जतों की हिफाजत कर रहे होते थे। एक टायर नहीं जलाया, कभी एक दुकान का शटर नहीं तोड़ा, हर दुकान खुली रहती थी। और आज हमारे इस इलाके को इसराइल की तरह बनाया हुआ, जैसे फलस्तीन में इसराइल ने बनाया हुआ ना, वो बनाया हुआ है। इंडिया से हम लोग हिजरतें करके आए हुए थे, कुर्बानियां दी, और आज इधर तबाह बर्बाद होके पाकिस्तान में बैठे हुए। यार एक हिंदू जुल्म करता ना हम लोगों के ऊपर। हड़तालें हुई है पिछले टाइम में, सख्त। कराची में चिड़िया पर नहीं मर सकता था, हमारा इलाका माशाल्लाह खुला होता था और अमन होता था। बाहर जो इलाके बंद होते थे वो लोग आके हमारे इलाकों में दुकानों से सौदा करा के लेके जाते थे। हम इतने पुरअमन लोग हैं, और हर बिरादरी का लोग रहते हैं पुरअमन अपने हिसाब से, क्योंकि हम गरीब हैं, हम अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने आए हुए हैं। हम ना किसी उसके जो है ना वो, लेकिन बात यह है कि हमें अपने जगह चाहिए, हमें अपने जगह पे रहने दिया जाए। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं कि रोड तो कुशादा है, 3 ट्रक खड़े हुए, देखो रोड दिखाया है मैंने, रोड कुशादा है, रोड की जरूरत नहीं है। अभी ये जो नुकसान किया है इसका मेरे भाई जो सी पैक बना है ना, वो भी 150 फुट नहीं है, क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ, मैं तकरीबन हफ्ते में वहाँ जाता हूँ जी।
जो सिफेक रोड बने हैं वो भी 150 फुट नहीं है जी। तो यहाँ आसिम साहब जो है ना जियोदीन के लिए सिपेक बना रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? खुद नाले पे बना के बैठा हुआ है, खुद अस्पताल नाले पे बना के बैठा हुआ है, खुद 480 अरब के करीब से करके लंदन में बैठ चुके हैं, उसके बच्चे जो है वो लंदन में जाके बैठे हुए, गरीबों को क्यों तंग कर रहे हैं? ठीक। और जिस दिन इलामा इकबाल डे था, जी, इलामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था, उसी दिन आके उन्होंने ये ख्वाब पूरा कर दिया है। ये आपको नजर आ रहा है, इलामा इकबाल दिन जिस दिन डे था 9 तारीख को छुट्टी की था पूरी सरकारी इधर उधर, इन्होंने फायदा उठाया नाजायज आके। सरदारी साहब की वो बात सच हो गई कि यहाँ पे 40 लाख पठान बसते हैं, कराची के अंदर मैं कैसे डेवलपमेंट करवा दूं, वो बात आज डॉक्टर आसिम साहब सच करवा रहे। जो जरदारी साहब ने कहा था कि 40 लाख पठान यहाँ कराची में आबाद है, मैं डेवलपमेंट कैसे करूं, मैं कैसे तरक्याती काम करूं, वो काम अभी आसिम को सौंपा गया है। वो आसिम साहब जो है वो कर रहे हैं और जो है ना अपने उस पर पहुंचा रहे हैं। चले, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की तकलीफें दूर हो और आप लोग का मसला हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे देख सकते हैं।